तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए कक्षा 12 जो आपका फिजिक्स का मॉडल पेपर है ना, उसका पूरा सोल्यूशन, कौन सा मॉडल पेपर 346XX, ठीक है ना, इसका पूरा सोल्यूशन हम आपको बताएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर आयुष, देखिए यहाँ पर नाम नहीं देखना है, यहाँ पर आपको बताना है 346XS 2020 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है ना। 346XS आपका मॉडल पेपर है, ठीक। तो चलिए हम आपको इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसमें सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य, ठीक है ना। तो खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं, ठीक। खंड ब अति लघुत्तरीय है, प्रत्येक 1 अंक के हैं। खंड स लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं आपके, ठीक है ना। खंड द की बात करेंगे, खंड द में आपको ध्यान दीजिएगा, खंड द लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के होंगे, ठीक। खंड य की बात करेंगे, अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन, मतलब आंतरिक विकल्प मतलब अथवा वाले प्रश्न इसमें आपको देंगे, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल 1 प्रश्न ही करना है, आपको केवल 1 ही प्रश्न आपको करना होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए की बात करेंगे, खंड अ की बात करेंगे, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। उससे पहले जान लीजिए आपके लिए ऑफर्स हैं, आपके लिए नोट्स हैं, ठीक है ना। क्या है, कोर्स परचेज नंबर आपको दिया गया है, आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगी 49 रुपीज़ में, केमिस्ट्री की भी इस तरीके से, बायोलॉजी की भी मिलेगी। अगर आपको ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको चाहिए, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 साल का पूरा सोल्यूशन रहेगा, ठीक। और आपके लिए बिग ऑफर क्या है, 2023-24 के लिए बिग ऑफर क्या है, 5 सब्जेक्ट का कोर्स आपको सिर्फ 499 रुपीज़ मिलेगा, जिसमें आपकी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व प्लस वीडियो आपकी रहेगी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, अब उससे पहले कॉपी जान लीजिए। कॉपी आपके लिए इस तरीके से कॉपी रहेगी पूरा, जिसमें आपको यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना होगा, सब अंकों में, यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में। विषय भौतिक विज्ञान, प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर डाल देना होगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे आपको बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या कर रहा है, एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, क्या है, √2 है, तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 डिग्री -a है। ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश क्या कर रहा है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक प्रकाश सुग्राही पृष्ठ पर गिरता है, क्या गिरता है, कहाँ पर गिरता है, एक प्रकाश सुग्राही के पृष्ठ पर गिरता है, जिसका कार्यफलन hc/λ0 है। प्रकाश का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा जब लैम्डा इज ग्रेटर देन λ0, लैम्डा इज लेस देन λ0। यहाँ पे देखिए लैम्डा इज लेस देन λ0, लैम्डा इज ग्रेटर देन λ0, या लैम्डा इज ग्रेटर देन 2λ0, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा इज लेस देन λ0, ठीक है ना। चलिए ग नंबर की बात करें। ग नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्र में प्रदर्शित लॉजिक परिपथ से निर्गत y = 1 प्राप्त करने के लिए निवेशी होने चाहिए, कितने निवेशी होने चाहिए, a = 1, b = 0, c = 1, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। यल भुजा के वर्ग क्या करा, यल भुजा के वर्ग ABCD के प्रत्येक कोणों
ए व सी पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोणों B व D पर आवेश -Q2 स्थित है। ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, तब अनुपात Q1/Q2 क्या होगा? एक क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 1 2√2 या 1/√2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 2√2/1। क्या हो जाएगा 2√2/1। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आर त्रिज्या की दो संकेंद्री वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी हैं। दोनों में एक समान धारा I प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? √2 पाई IR² 2 पाई IR² या 2 √पाई IR² या 0। तो क्या हो जाएगा आंसर 0। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्लस x अक्ष की दिशा में गतिमान है। किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 6.0 J कैप वोल्ट प्रति मीटर हो, तब चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी क्या होगा? तो क्या हो जाएगा 2.0 × 10⁻⁻8 K कैप टेस्ला। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। खंड ब की बात करेंगे, सेक्शन बी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना। 2 के क की बात करेंगे। देखिए हमारा मोटिव यहाँ पर यही है कि आपको मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सलूशन कराना, अच्छी तरीके से बताना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने सॉल्व करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए क्या कर रहा है, प्रदर्शित परिपथ में क्या कर रहा है, प्रदर्शित परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में ए और बी के बीच क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यदि VA इज लेस देन VB। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 ओम, यहाँ पर हो जाएगा 10 ओम। ठीक है ना, आपके लिए B हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। VA 30 ओम। ठीक है ना, और VB यहाँ पर 10 ओम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्या निकालना है, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किस में हैं, अगर ये देखेंगे आप किस में हैं, ये आपको पैरेलल में है। तो क्या निकाल लेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/10। यहाँ पर 30 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/30 यानी कि 30/4। इसको काट देंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 15/2 यानी कि 7.5 ओम। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। ठीक इस तरीके से आपको निकाल लेना है। यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए हम आपको समझाते हैं। प्रारंभिक बंधन ऊर्जा E बराबर क्या है mc²। क्या है E बराबर mc²। बाद में बंधन ऊर्जा E डैश बराबर m × 1/3c का होल स्क्वायर बराबर mc²/9 या E डैश अपान E बराबर mc²/9 या अपान mc² बराबर 1/9। ठीक है ना। ये आपको जब मतलब क्या कर रहा है कि जो बंधन ऊर्जा है, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए, वर्तमान चाल की क्या हो जाए 1/3 हो जाए। देखिए वर्तमान चाल ये है, इसकी 1/3 ये हो गई, तो mc²/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो E/9 क्या हो जाएगा E/9। ठीक है ना। चलिए 2 के ग की बात करें। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली, क्या कर रहा है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवृत्ति V बराबर क्या हो जाएगा C/λ। क्या हो जाएगा V बराबर C/λ। तो C का मान क्या है 3 × 10⁸ अपान लैम्डा का मान 3000 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 के घ की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए क्या कर रहा है, LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति V तथा परिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनादी आवृत्ति दिखाइए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिबाधा
यहाँ पर Z हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका फिगर बनने वाला है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 के अंगा की बात करेंगे, क्वेश्चन 2 के अंगा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिए गए चित्र में परिनालिका में अस्थायी धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है, तो प्रेरित धारा किस दिशा में होगी, जो प्रेरित धारा है किस दिशा में होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेंस के नियम से धारा B से A की ओर होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से B से A की ओर होगी, यहाँ से धारा निकलेगी और यहाँ से जाते हुए यहाँ पर आपको पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। 2 के च की बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि 2 बल्ब 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 40 वाट और 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर शक्ति निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 बराबर 60, P2 बराबर 40, ठीक है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 अपान P1 प्लस P2, या P बराबर 60 इंटू 40 अपान 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2400 अपान 100 यानी कि 24 वाट, ठीक है ना। चलिए 3 के क की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके एकदम बेहतरीन सारे क्वेश्चंस को हम बता देंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, कितने टाइप से आने वाले हैं, कितना नंबर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपका मोटिव यही है कि समझना। अभी आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, ठीक है ना, आपके सामने क्या है, रिवीजन करना, ठीक है ना। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए, पूरा चैप्टर्स आपका कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है ना। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड कैसे कार्य करता है, किसके रूप में, वोल्टेज नियंत्रक रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके लिए है N प्रकार जेनर डायोड का प्रतीक, जेनर डायोड पश्च का उत्क्रम अभिनक, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक, +9 वोल्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। V2 बराबर 3 वोल्ट, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बार हमने आपको करवा रखा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका कुछ इस तरीके से, तो आपको इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक। कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीनशॉट करवाएंगे तो आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप घबराने, आपको लिख लेना है, ठीक है ना। इसको भी आपको कर लेना है, ठीक, यहाँ से करना है, फिर इसको स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। फिर आपको इसको भी कर लेना है स्क्रीनशॉट पूरा, ठीक। इस तरीके से 3 के ग की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए 3 के ग की बात कर लेते हैं। 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा, किसके द्वारा, 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित, क्या कर रहा है, त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्विबौगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। किसकी, द्विबौगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, संख्या नंबर 3 के ग की बात करेंगे, लैम्डा बराबर HC अपान EV, या लैम्डा बराबर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन का मान है। दो वोल्टेज दिया है, 100 दिया है। H का मान ये आपका है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और C का मान इसमें क्या दे रखा है, 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक। इतना आपको समझ में आया, जो मान हमने पुटअप किया हुआ है। अब जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा बराबर 1.2375 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर संख्या नंबर 3 के घ की बात करेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर हम देखिए मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करवा रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट है तभी हम आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आपको नहीं बताते, ठीक है ना। तो आपके लिए ज़रूरी है समझना, पढ़ना, लिखना, सारी चीज़ों को करना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है, विभवमापी के प्रयोग में, किसमें, विभवमापी के प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बलों की 2 सिलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इसको किसमें, 2 सिलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जो अविक्षेप बिंदु है वह 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब E2 विद्युत वाहक बल की सेल को हटा देते हैं
किसको? जब E2 विद्युत वाहक बल के सेल को हटा देते हैं तब अविक्षेप बिंदु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। केवल विद्युत वाहक बल E2 के सेल के लिए अविक्षेप बिंदु कितनी दूरी पर प्राप्त होगा? ठीक है ना, तो कितनी दूरी पर प्राप्त होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो अविक्षेप बिंदु कितनी दूरी पर प्राप्त होगा? यहाँ पर E1 प्लस E2 बराबर क्या दिया है? KL2। ठीक, E1 प्लस E2 बराबर क्या है? K300 यानी कि समीकरण नंबर 1। E2 बराबर क्या है? K100 यानी कि समीकरण नंबर 2। ठीक, चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, E2 बराबर K200 समीकरण नंबर 3, E1 अपान E2 यानी कि 100 अपान K200 बराबर 1/2 यानी कि E2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1 अपान E2 बराबर K200। ठीक है ना, E2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर KL2 क्या हो जाएगा? KL2 U2 बराबर 200 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण, आपके लिए क्वेश्चन को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 के क की बात करेंगे। NPN ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक क्रिया का परिपचित्र बनाकर वोल्टेज लाभ का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, किसका? वोल्टेज लाभ का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, तो ये आपके लिए प्राप्त करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, तो आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसको आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, आपको इसको लिख लेना है, आंसर कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, सारे आंसर्स को आपको लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी आयनन ऊर्जा कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटान किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है गिरता है और उसे n बराबर 3 अवस्था तक उत्तेजित करता है। तो एक नंबर में क्या निकालना है? इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख में दर्शाइए तथा दूसरा नंबर फोटान की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तीसरा नंबर उपरोक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाओं की संभावना है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? 13.6 अपान NL स्क्वायर माइनस 1 अपान NI स्क्वायर, यानी कि n इनफाइनाइट, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1। ठीक है ना, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? 13.6 अपान 1 अपान L माइनस 1 अपान 4 का स्क्वायर। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू 15 यानी कि 15/16 यानी कि 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, टोटल आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ग नंबर की बात करेंगे कि एक प्रोटॉन तथा एक फोटान की द्विबौगली तरंगदैर्घ्य क्रमशः λ1 तथा λ2 है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटान की ऊर्जा E समान है। सिद्ध कीजिए कि λ1 अपान λ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √E। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट करना है। ठीक है ना, पूरा सॉल्यूशन आपको कर लेना, क्वेश्चंस को जरूर लिखना है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चंस को जरूर से ज़रूर ही लिखना है। ठीक है ना, इसको भी आपको कर लेना है। चलिए प्रचार को घा के हम बताते हैं अच्छी तरीके से समझा कर। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर क्या कर रहा है? एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ पर AB पर एक वर्णी प्रकाशीय किरण चित्रानुसार आपतित होती है। क्या? एक वर्णी प्रकाश की जो किरण है चित्रानुसार आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ AC की स्पर्शवत निकलती है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए पढ़ रही है, तो यहाँ से किरण पड़ी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, फिर यहाँ पर 45 डिग्री का। ठीक है ना, I2 आपको I1 कितना? 45 डिग्री, A बराबर 90 डिग्री, I2 भी आपको 90 डिग्री में होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, S बराबर I1 प्लस I2 समय A इंटू A, यानी 45 प्लस यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, 45 प्लस 90 माइनस 90 यानी 45 डिग्री, लैम्डा बराबर 45 डिग्री। अब आपके लिए जो अपवर्तनांक होता है n बराबर क्या होता है? साइन A प्लस लैम्डा अपान 2 इंटू साइन A/2।
तो ए का मान 90 प्लस लैम्डा का मान 45.2 यानी कि साइन 90/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 135/2 अपान 40 साइन 40। सारे मान को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। साइन 67.5 का मान 0.923 और साइन 45 का मान 1/√2। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मान कितना होता है 1.414। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू बराबर 1.3। ठीक है ना जी, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है। किसका? मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है? मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार अविक्षेप बिंदु D मीटर ब्रिज के तार पर सिरे A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यदि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तब अविक्षेप बिंदु की दूरी सिरे A से 60 सेंटीमीटर हो जाती है। तो R1 तथा R2 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मीटर ब्रिज स्टोन सेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन सेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, संतुलित अवस्था में P/Q बराबर R/S। ठीक है ना, P/Q बराबर R/S। यहाँ पर आपको इसको बना लेना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको आपको पूरा स्क्रीनशॉट करना है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है ना, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 के ग की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा 4 के ग की बात करेंगे। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इस नियम की सहायता से एक धारावाही प्रणालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एम्पियर की परिपथीय नियम क्या है? किसी बंद पथ की रेखा के अनुदिश क्या कर रहा है? किसी बंद पथ की रेखा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I तथा μ0 का गुणनफल होता है। अर्थात क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर μ0I। यानी धारावाही प्रणालिका के दूसरी अवक्षय चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर μ0 एप्सिलॉन I। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो टोटल सॉल्व करने पर यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर वेक्टर B बराबर μ0 I। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ के में ज्ञात कीजिए बिंदु A B व D के बीच विभवांतर 3 वोल्ट वाली सेल में धारा। ठीक, तो इसको आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको करना है, फिर इसके नीचे वाले कर लेना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा और इसको भी कर लेना है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है हम आपको बता दें। गुड न्यूज़ आपके लिए देखिए, इसमें 7वां नंबर भी क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसने में नहीं किया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 2000 तथा 50 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है तथा द्वितीयक कुंडली 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। गणना कीजिए। पहला, द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज। सेकेंड, बल्ब में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा तथा प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में शक्ति। ठीक है ना, अथवा इसी में अब क्वेश्चन पूछा गया है, स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषा दीजिए। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से यल स्वप्रेरण गुणांक की प्रणालिका तथा एक बल्ब B श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। समझाइए कि बल्ब से जो प्रकाश है, प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी। प्रणालिका में फेरों की संख्या कम कर दी जाए। एक लोहे की छड़ को प्रणालिका के भीतर रख दे। एक यक्षी परिघात वाले संधारित्र को प्रणालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए
तब XC बराबर XL डॉट XL परिनालिका का प्रतिघात क्या होगा। ठीक है ना। उसके बाद 8वां नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। दिए गए चित्र में लेंसों के संयोजन से वस्तु यश के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक। 8वां नंबर में देखिए क्या है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से यानी दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.8 mm, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से 72,000 एंगस्ट्रॉम तथा स्लिटों के पर्दे की दूरी 2 मीटर है। तो केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 50% है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए पूरा टोटल मॉडल पेपर था। और आपके लिए न्यूज़ क्या है, कोर्स आपको देखिए परचेज करना है। ठीक है ना। अगर आपको एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको एक्चुअल में टॉप करना है तो आपको सारी चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना होगा। यहाँ पर आपको कोर्स परचेज नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको सारी नोट्स मिल जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में मिलेगी नोट्स पर सब्जेक्ट की। और पिछले 4 सालों का अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स उसमें भी, तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ मिलेगा पर सब्जेक्ट। और आपके लिए सबसे बड़ा बिग ऑफर क्या है 2023 और 24 का, अगर आप 5 सब्जेक्ट का कोर्स लेते हैं 49 रुपीज़ यानी कि 499 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और इसमें आपका क्या रहेगा, नोट्स रहेगी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन रहेगा और प्लस वीडियो रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप दबाकर चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।